दोस्तों, कल चौथे फेज का मतदान होना है, यानी चौथे चरण का मतदान, वोटिंग होनी है कल। और चुनाव का इसके साथ ही आधे से अधिक का सफर जो है वो तय हो जाएगा। और लेकिन आप जानते हैं कि इसके बाद क्या कुछ होगा। ये संदेश अब मजबूती से उभर रहा है कि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं और अब इंडिया गठबंधन देश की सत्ता संभालने जा रही है। ये एक जो मैसेज है ये पूरे देश में धीरे धीरे फैल रहा है। लेकिन कल के चुनाव के बाद, यानी कल के मतदान के बाद, क्या ये संदेश और तेजी से फैलेगा? राहुल गांधी की तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। राहुल गांधी कह रहे थे अभी 2 दिन पहले भी कि आप लिख के रख लो, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। कल अरविंद केजरीवाल ने जब कहा है कि ये बयान दिया है कि अगले साल 75 वर्ष के हो जाएंगे नरेंद्र मोदी, अब वो पीएम नहीं बनेंगे और वो वोट अपने लिए नहीं बल्कि अमित शाह के लिए मांग रहे हैं। और इसके बाद से, इस बयान के आने के बाद से बीजेपी भी मुसीबत में फंस गई है, यानी कि बीजेपी की मुसीबत और बढ़ गई है, ये कह सकते हैं। अमित शाह को इस जो केजरीवाल का बयान है, इस बयान के बाद अमित शाह को खुद सफाई देने के लिए मीडिया के सामने आना पड़ा है कि पीएम ही रहेंगे, प्रधानमंत्री बने रहेंगे। हालांकि ऐसा कहकर भी बीजेपी फंस गई है, क्योंकि यह तानाशाही वाला देश तो है नहीं और न ही तानाशाही वाली बात है। आप जानते हैं कि तानाशाही वाले देश में वहां पे ये होता है कि जो है सो वही रहेगा। तो अमित शाह 2 बातें यहां कह के फंस रहे हैं। एक ये कि 75 साल के बाद भी नरेंद्र मोदी ही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। दूसरी बात ये कि अगर वो कह रहे हैं कि वही रहेंगे प्राइम मिनिस्टर, तो फिर चुनाव क्यों करवा रहे हैं आप? चुनाव मत करवाइए, फिर घोषित कर दीजिए कि वही प्रधानमंत्री रहेंगे। जब आप चुनाव करवा रहे हैं तो चुनाव से पहले ये बात कैसे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे? लेकिन उधर अमित शाह के लिए कह रहा हूं, लेकिन उधर केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी वोट अपने लिए नहीं मांग रहे हैं बल्कि अमित शाह के लिए मांग रहे हैं। वैसे भी 2 साल पहले अमित शाह ने कहा था, आपको याद होगा, कि 75 साल की उम्र के बाद बीजेपी में जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। तो अब यह सवाल उठेगा ही कि क्या मोदी इस नियम से परे रहेंगे? अमित शाह ही अपनी बात को काट रहे हैं। और मोदी के भी पीएम होने या ना होने की बात तो तब आएगी जब बीजेपी जीतेगी। यह भी एक बड़ा सवाल है। 400 पार का नारा तो अब बीजेपी नेताओं की जुबान पर नहीं है और इधर इंडिया गठबंधन अब सरकार बनाने के दावे करने लगा है। राहुल गांधी ने तो कह दिया है कि लिख के रख लो, मोदी पीएम नहीं बन रहे हैं, जो पहले भी कह रहा था। बीजेपी को इन सारी बातों से अब डर लगने लगा है और उसका ये जो डर है आज फिर से रायबरेली में नजर आया। दोस्तों, रायबरेली में आज थे अमित शाह की रैली थी और अमित शाह की रैली में मॉलिटिक्स के एक पत्रकार को पीटने का आरोप बीजेपी पर लगाया गया है। पत्रकार की खूब जबरदस्त पिटाई हुई है और उसके बाद पत्रकार जो है वो हॉस्पिटलाइज हुआ है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट डालकर इस घटना के बारे में बताया है और उस तस्वीर को भी शेयर किया है। लेकिन तस्वीर जो है, कम्युनिटी गाइडलाइन के कारण उस तस्वीर को हम नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो लिखा है ये जरूर आपके सामने रख रहे हैं। यूपी के रायबरेली में अमित शाह की रैली थी, जहां महिलाओं ने एक पत्रकार को बताया कि उन्हें पैसे देकर रैली में लाया गया है। पत्रकार ने यह बात रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद बीजेपी के गुंडों ने पत्रकार को पकड़ लिया और उससे वीडियो डिलीट करने को कहा। जब पत्रकार ने मना किया तो बीजेपी के गुंडों ने उसे अगवा कर लिया, फिर मंच के पीछे एक कमरे में ले जाकर बुरी तरह से पीटा। पत्रकार से रुपए भी छीन लिए। बीजेपी के गुंडों ने हाल ही में अमेठी के कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला किया था। ये घटनाएं बता रही हैं कि बीजेपी के लोग सामने दिख रही हार से बौखला चुके हैं। अब अन्याय का अंत होने को है, ये लिख रही है कांग्रेस पार्टी के हैंडल से ये ट्वीट अपने आप में तमाम बातों को बयां कर दे रही है जो रायबरेली और अमेठी में हो रहा है। लेकिन इसी घटनाक्रम में एक बात और जोड़ना चाहता हूं। आप सब जानते हैं हमारी टीम भी पिछले 15 दिनों से लगातार रायबरेली अमेठी को कवर कर रही है और हमारी टीम पर भी हमला करने की कोशिश हुई थी। सबसे पहली जो घटना थी वही थी, लेकिन वहां पर थोड़ी सूझबूझ हमारे पत्रकार बुशरा खानम और जो हमारी टीम है उनकी। और लेकिन इन लोगों ने, जो बीजेपी के लोग आए थे, उन्होंने साफ बीजेपी के लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि हम बीजेपी के लोग हैं, तो उन लोगों ने साफ उनकी शर्त यह थी कि आप यहां से लाइव नहीं करेंगे। हम लोगों ने लड़ाई झगड़ा करके और ऐसे हॉस्पिटल पहुंचने से बेहतर यह माना कि अभी इस लाइव को रोक दिया जाए। हम लोगों ने ऐसा किया। पत्रकारों को कई जगह ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन कब तक? क्या पत्रकार आज सुरक्षित हैं?
ये एक बड़ा सवाल उठता है। आज पॉलिटिक्स के पत्रकार के साथ जो हुआ है वो हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। क्या रायबरेली और अमेठी और इसी ढंग से बीजेपी के गुंडों से क्या ये देश पटा हुआ है? ये सवाल पूछना होगा और यही सवाल यहां पर पूछ रही है कांग्रेस पार्टी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अमित शाह की आज रैली थी और इन सब पे जो कुछ हुआ है इस घटनाक्रम को आपने सुन लिया, देख लिया। और इस पर जो जिस वीडियो में कहा गया कि महिलाओं ने कहा कि हमें 100 रुपए देकर के लाया गया है और यह सुनना था कि उसके बाद से कैमरे को छीनकर पत्रकार को पीटकर बीजेपी के गुंडों ने अपनी जो वाहवाही लूटनी थी वो लूट लिए और अपना काम करके वो चलते बने और पत्रकार जो है वो हॉस्पिटलाइज हो गया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि हाल के दिनों में ये तीसरी बार है जब कोई ऐसी घटना हुई हो। डीवी लाइव के बारे में बता दिया और कांग्रेस ने खुद लिख दिया। अमेठी के कांग्रेस कार्यालय के सामने एक नहीं बल्कि 12-13 गाड़ियों को में तोड़फोड़ की गई थी। रायबरेली की यह घटना आपके सामने है। इन सभी घटनाओं में आरोपी बीजेपी ही है, यानी कि आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं। और अगर ये आरोप सही होते हैं तो फिर ये मानने में कोई गुरेज नहीं, हर्ज नहीं है कि बीजेपी पर अब हार का डर हावी हो चुका है और इस डर का मुकाबला करने में बीजेपी नाकाम हो रही है। बीजेपी के हर जो डर है उस डर को अब कांग्रेस और बढ़ा रही है। कैसे बढ़ा रही है उसका एक नमूना आपके सामने रखना चाहता हूं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र में थे और महाराष्ट्र में मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को झूठों का सरदार बता दिया है। जरा सुनिए। तो मोदी जी क्या बोले यहाँ, मेरे किसान भाइयों और बहनों को देखकर मुझे दुख होता है। मैं यहाँ का प्याज खा के बड़ा हो गया हूं। बोले नहीं, अरे सच बोलो भाई तुम। मैं यहाँ का प्याज खा के बचपन में इतना बड़ा हुआ और यहाँ का कपास का जो धागा है उससे जो कपड़ा बनता है वो कपड़ा पहन के मैं इतना बड़ा हूं। अरे उसके शरीर पे देखो, जितने भी रोज एक नया कपड़ा लाता है वो दूल्हे के कपास का कपड़ा नहीं, नंदूरबाग का नहीं, वो पूरा इजिप्शियन फॉरेन के कपड़े उसके शरीर पे है। और तुम्हारे को ऐसा बोलता है मैं तुम्हारी प्याज खाया, तुम्हारे कपड़े पहन रहा हूं, तुम्हारे कपास के। इतना झूठ, झूठ के ऊपर झूठ। इसीलिए मैं उसको हमेशा कहता हूं उनको कि मोदी जी ये झूठों के सरदार है, ये झूठों के सरदार है। तो सुन रहे थे आप, मोदी जी ये झूठों के सरदार हैं, यानी मोदी जी को बोल रहे हैं यहां मल्लिकार्जुन खड़गे कि आप झूठों के सरदार हैं और उसका एग्जाम्पल यहां रख रहे हैं। कपास की बात कर रहे हैं, प्याज की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में, और ये तमाम बातें यहां करते हुए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस के ऐसे हमले अब बचे चरणों में, यानी बाकी जो कल के बाद 3 चरण और बचेंगे, 3 फेज और बचेंगे, उन चरणों में भी हम तेज देखेंगे। ये तय रखिए। अब देखना होगा कि कल बीजेपी का क्या हाल होगा और बचे हुए जो फेजेज हैं उसका डर कितना बीजेपी के अंदर बढ़ता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इससे बड़ा सवाल अब यह है कि आखिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इंडिया गठबंधन से नहीं, उधर से जो कहा जा रहा है, क्या वो अमित शाह होने जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से? अगर वो उस आंकड़े को पार कर लेते हैं, क्या अमित शाह के लिए सब कुछ चल रहा है? अगर मान लिया जाए उधर अरविंद केजरीवाल की बातों को और राहुल गांधी की बातों को माने, जो कह रहे हैं कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तो राहुल गांधी की बात भी बहुत हद तक सही होती जा रही है। लेकिन तीसरी यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब पिछले 2-3-4 दिनों से ये देखने में आ रहा है कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अब केजरीवाल निकल के आए, ये तमाम नेता, जितने भी नेता हैं, वो कह रहे हैं, खुले तौर पे कह रहे हैं कि अब हमारी सरकार बन रही है, यानी इंडिया